नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हमने CGL 2023 प्री में पूछे गए सारे ट्रिगोनोमेट्री के महत्वपूर्ण सवालों को कंपाइल किया है। ऐसे सवाल जो कॉन्सेप्ट की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ SSC की जितनी भी सारी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे कि CGL मेंस हो, 2024 हो CGL, या फिर CHSL हो, MTS हो, इनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अक्सर ऐसे सवालों को कैंडिडेट एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट के अभाव में छोड़कर चले आते हैं। तो आज हम इन सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ ट्रिक भी सीखेंगे, जिससे कि हम एग्ज़ाम में कम समय में सवालों को हल कर पाएँ। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल दिया हुआ दोस्तों, tan 4384 डिग्री प्लस cot 6814 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो ये दिखने में थोड़ा भयानक लग रहा है, लेकिन हम इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम इसे आसान बनाएंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे कि कैसे हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब सर्कल बनाने के बाद यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस खींचेंगे। आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ऑल साइन tan cos, ठीक है दोस्तों। ऑल साइन tan cos का मतलब होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोस्तों, प्रथम चतुर्थांश, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश, यह है थर्ड क्वाड्रेंट, और यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टोटल एंगल होता है दोस्तों, ये टोटल एक साइकिल में 2π डिग्री कवर करता है। 2π का मतलब हो गया कि 360 डिग्री, यानी कि एक साइकिल में वो 360 डिग्री कवर करेगा। अगर दूसरे साइकिल की बात करेंगे तो ये 720 कवर करेगा। अगर तीसरे साइकिल की बात करेंगे तो ये 1080, यानी कि 360 का मल्टीपल होगा दोस्तों। ये 4 बार में तो 1440 डिग्री वो करेगा, 5 बार में तो 1800 डिग्री कवर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोस्तों ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और, है ना दोस्तों, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसीलिए इसका नाम है ASTC, मतलब ऑल साइन tan cos कॉन्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आधी समस्या जो है अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साइकिल में ये 360 कवर करता है, दूसरे साइकिल में तो जब भी साइकिल कंप्लीट करेगा दोस्तों, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आके रुकेगा, फिर यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इस एंगल को ऐसे तोड़ेंगे कि ये 360 के मल्टीपल में हो जाए दोस्तों, यानी कि 2nπ प्लस थीटा हो, या फिर 2nπ माइनस थीटा में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये थीटा का मान जो होगा दोस्तों, ऐसा तोड़ेंगे कि ये 0 से 90 के बीच में रहे। ये थीटा का मान हम कोशिश करेंगे कि 0 से 90 के बीच में वो रहे। तो अगर 2nπ प्लस थीटा है दोस्तों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 2nπ माइनस थीटा है दोस्तों, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है दोस्तों। तो 2nπ माइनस थीटा मतलब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 2nπ प्लस में आ रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और यहाँ पर थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है इस एंगल को तोड़ना। तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4384 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। तो 4384 को हम 360 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 360 का मल्टीपल हमारे पास है 360, 720, 1080, 1440, 1800, है ना दोस्तों। तो हम इन सारों को हमने यहाँ पर लिख लिया ताकि ये आसानी से हम इसको एनालाइज कर पाएँ। तो 1440 को हम ऐसा, यहाँ पर देखिए कि 1440 एक ऐसा नंबर है जिसमें कि हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके नज़दीक में आ रहा है। और 1440 किसका मल्टीपल है, तो 360 का। तो जो भी 360 का मल्टीपल होगा दोस्तों, वहाँ से जो एंगल शुरू होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर वहाँ से माइनस होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर हम 1440 गुना 3 करेंगे दोस्तों, तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा,
1440 गुना 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 4320। अब दोस्तों 4320 में हम कितना ऐड करेंगे कि 60 ये 84 आ जाए, तो हम यहाँ पर 64 ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इस एंगल को इस पार्ट में हमने तोड़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 64 है वो 0 से 90 के बीच में है, तो यहाँ पर ये प्लस का साइन है, तो जब भी प्लस का साइन है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा दोस्तों, जहाँ पर कि सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि जब भी हम 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा में करेंगे तो इसका जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेम ही रहेगा। जैसे साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा नो चेंज, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर tan 4384 है, तो tan 4384 डिग्री को है ना हम इक्विवेलेंटली कितना लिख सकते हैं tan 64, ये हम इसको लिख सकते हैं tan 64। सेम उसी तरीके से दोस्तों हम 6814 को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर 6814 डिग्री को हम तोड़ेंगे। तो 6814 डिग्री को तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कि 360 के मल्टीपल में किसके नज़दीक में ये बनेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं हम 360 1800 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 7200 के आसपास में आएगा। अब 7200 से ये कितना कम है यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम 7200 में ये कितना कम है दोस्तों, तो अगर हम घटाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 386। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने बताया कि जो भी हम 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा में तोड़ेंगे तो 386 जो भी यहाँ पर थीटा बनेगा दोस्तों वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो अब 386 को हम फर्दर ऐसा तोड़ेंगे कि वो थीटा जो है 0 से 90 के बीच में आ जाए। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 7200 में से हम 386 को हम 360 प्लस 26 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए कि 7200 किसका मल्टीपल है, 360 कॉमन ले लेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20 और यहाँ पे -1 अब -26, तो ये हमारे पास बन गया दोस्तों 360 गुना 19 -26। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी हमने 360 का मल्टीपल निकाल दिया और ये -26 है। तो अभी हमने बताया कि ये 2n पाई माइनस थीटा में टूट रहा है दोस्तों, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि यहाँ पर सेक और कॉस ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये कॉट है, तो ये हमारे पास कॉट है, कॉट 6814 डिग्री, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस कॉट 26 डिग्री। अब माइनस कॉट 26 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, -26 को हम लिख सकते हैं 90 - 64, और 90 - 64 को हम लिख सकते हैं कॉट 90 - थीटा मतलब tan थीटा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम यहाँ से लिख सकते हैं tan -tan 64 के इक्विवेलेंट। अब दोस्तों हम यहाँ से इसको और इसको जोड़ेंगे, तो ये tan 64 और -tan 64 और इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों 0। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस तरह के सारे सवाल जो है आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस एक डिफ़िकल्ट टास्क है कि आपको इसे तोड़ना होगा 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा में। अगर 2n पाई प्लस थीटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर 2n माइनस थीटा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और थीटा का मान जो है दोस्तों वो 0 से 90 के बीच में आना चाहिए, ऐसा हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को आप ऐसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर ये सवाल आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है समझने में तो आप इसे वीडियो रिवाइंड करके फिर से देख के धीरे धीरे आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे कुछ और सवाल हैं, इस पर आधारित फिर हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल दोस्तों दिया हुआ है कि cos 291 डिग्री और sec 426 डिग्री, tan 2565 डिग्री एंड tan cot 71755 डिग्री का मान हमारे पास क्या होगा दोस्तों। अभी हमने बताया कि इसे 2n पाई प्लस थीटा में तोड़ना है या फिर 2n पाई माइनस थीटा में तोड़ना है। तो जब 2n पाई प्लस थीटा में तोड़ेंगे दोस्तों और थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए,
तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 2n पाई माइनस थीटा को अगर हम थीटा जो है 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और ये सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होते हैं। तो ये 360 के मल्टीपल में तोड़ना है दोस्तों। हमारे पास 360 का मल्टीपल कौन कौन सा है? एक 360 है, 720 है, 1080 है, 1440 है और 1800 है। तो ये इतना हम अगर याद रखते हैं तो इससे हम गुना करके किसी भी लार्ज एंगल को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 2910 है, तो 2910 किससे आएगा दोस्तों? अगर 1440 के मल्टीपल में आ सकता है तो 1440 गुना ये करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1440 गुना ये हो जाएगा 288, 2880। ठीक है दोस्तों, तो ये टूट गया हमारा कितना? 2880 प्लस 2880 में कितना जोड़ेंगे कि ये 2910 आ जाए? 30 डिग्री जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा एंगल कैसे टूटेगा दोस्तों? 4260 है, तो 4260 को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो 42 यहाँ पर देखिए दोस्तों कहाँ पर आ रहा है? 14 या 42। अगर हम इसी को 3 से गुना करेंगे तो 4320 आएगा दोस्तों। 4320 में से कितना घटाएंगे? तो 60 घटाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4260। उसी तरीके से 2565 को तोड़ेंगे दोस्तों, तो 2565 को हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर किस में जाएगा? 36 गुना 6 216 होता है दोस्तों, और 36 गुना 7 2520 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 2520 हमारा 360 का मल्टीपल है 2520। तो 2520 में से हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 2520 में हम जोड़ेंगे प्लस 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ कॉट 1755 है दोस्तों, तो 175 को हम कितना में तोड़ेंगे? तो यहाँ पे एक 1800 है, तो 1800 में से हम -45 घटा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एंगल हमने इसको तोड़ दिया 2n पाई प्लस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा में। तो यहाँ पर देखिए कि 2n पाई प्लस थीटा में तोड़ा है दोस्तों, तो जब यहाँ पे प्लस थीटा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सब सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक है 2910, तो यहाँ पे कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों? कॉसेक 30 डिग्री का मान हमारे पास हो जाएगा साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए सेक 4260 दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कि माइनस है 2n पाई माइनस थीटा में टूटा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा जहाँ पे कि कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो ये दिया है सेक, तो ये सेक पॉजिटिव होगा दोस्तों, तो ये सेक 60 बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये जब सेक 60 बनेगा तो सेक 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान उसका उल्टा 2 हो जाएगा दोस्तों। उसी तरीके से 2565 डिग्री का मान है यहाँ पर दोस्तों, तो इसको हमने 2520 प्लस 45 में तोड़ा है, 2n पाई प्लस थीटा में तोड़ा है। ये जो प्लस थीटा है दोस्तों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर भी 10 जो है 1045 बन जाएगा, और 1045 का 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2n पाई माइनस थीटा में टूटा है दोस्तों, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस सेक के अलावे सारे निगेटिव होते हैं। तो कॉट 1755 है, तो दोस्तों यहाँ पर माइनस कॉट 45 बनेगा, तो माइनस कॉट 45 का मान हो जाएगा -1। 1045 1, तो कॉट 45 भी 1, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब इन सारे टर्म को आपस में जोड़ दीजिए दोस्तों, तो इन सारों को जोड़ने के बाद हमारे पास कितना है? 2 2 4, 1 5, 5 में से 1 गया 4, तो हमारे पास ऑप्शन कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। तो देखिए हमने कितनी आसानी से इन सवालों को हल कर लिया। अगर आप इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं तो आप मेंटली इन सवालों को विदिन सेकंड हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल भी सेम उस टाइप का है दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन 60 इंटू कॉस 750 डिग्री प्लस साइन 150 प्लस कॉस 240 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर हमने लार्ज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। जब लार्ज एंगल दिए हुए हों तो हम उसको 2n पाई प्लस थीटा या 2n पाई माइनस थीटा में हम उसे तोड़कर आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर थीटा जो है छोटे एंगल में दिए हुए हैं, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम भी एक सारे कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। आप इसे सीख लीजिए। तो जितने सारे छोटे एंगल हैं या फिर बड़े एंगल हैं 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, ये सारे सवाल जो है इस टाइप के सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी एंगल दी हुई है उसको आप अल्फ़ा मान लीजिए, और अल्फ़ा को हम 90n
प्लस माइनस थीटा में तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमने लार्ज एंगल को 2n पाई प्लस माइनस थीटा में तोड़ने की कोशिश की। जब छोटे एंगल दिए हुए हों तो उसको हम 90n प्लस माइनस थीटा में तोड़ने की कोशिश करेंगे, और यही n यही जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि जब पहला स्टेप इसका क्या है कि आप 90n प्लस माइनस थीटा में तोड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर n जो है वो ऑड नंबर है, अगर n जो है वो ऑड नंबर है दोस्तों, तो जब ऑड नंबर होगा तो ये इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ये साइन किस में बदलेगा? प्लस माइनस कॉस में। उसी तरीके से कॉस प्लस माइनस साइन में बदलेगा। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पर टेन प्लस माइनस कॉट में बदलेगा। उसी तरीके से कॉट प्लस माइनस टेन में बदलेगा, और यहाँ पे सेक दोस्तों उसी तरह से प्लस माइनस कोसेक में चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे सारे छोटे छोटे सवाल आप हल कर सकते हैं। अगर क्या हो कि n इवन हो, इवन संख्या हो, 2, 4, 6, 8 इस तरह के से 90 के साथ मल्टीपल हो, है ना, तो नो चेंज होगा। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसा है वैसे ही रहेगा। जैसे साइन दिया हुआ है तो साइन का साइन ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों? तीसरा स्टेप में हमको क्या करना है कि जो भी एंगल दिया हुआ है, जैसे 600 है, 750 है, तो हम पता करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके अनुसार से हम साइन लगाएंगे। तो हम क्वाड्रेंट का पता करेंगे, फाइंड क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट का पता करेंगे, और देन पुट साइन है ना, या तो उसके हिसाब से यहाँ पर हम प्लस होगा या फिर माइनस डिसाइड करेंगे। तो इतनी चीज़ को हमको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ हो गया। ये 0, ये 90, ये 180, ये 270। ठीक है दोस्तों, और ये फिर 360। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर टेन कॉट पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे सेक कॉस पॉजिटिव होंगे। ASTC हमने ये कॉन्सेप्ट पिछले वाले में भी समझा है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे चेंज होगा। 6 डिग्री है, 600 है, तो 600 को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 90n प्लस माइनस थीटा में इसको तोड़ेंगे, और थीटा जो है 0 से 90 के बीच में रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 600 को हम 90 में से कितना गुना करेंगे? अगर हम 5 गुना करते हैं, 6 गुना करते हैं, तो ये 6 × 54 540, अब प्लस 60 में ये टूट जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 90 इंटू, अब यहाँ पर देखिए कि n जो है ऑड है, यहाँ जो n है ये इवन है। जब n इवन है तो इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जो यहाँ पर साइन दिया हुआ है, वो चेंज नहीं होगा। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा दोस्तों? साइन 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमको प्लस या माइनस साइन करना है दोस्तों। अब यहाँ पे फाइंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट किस में ला करना है, उसको प्लस माइनस इसमें साइन रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि साइन 600 किस में ला कर रहा है? यहाँ पर देखिए कि 360, फिर यहाँ से जाएगा 180, 360 180 कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना? 360 प्लस 18 540, और 540 अब प्लस 60 जोड़ेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ला कर रहा है दोस्तों। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि 10 पॉजिटिव होंगे और कॉट पॉजिटिव होगा। 10 और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर साइन 60 है, तो ये बन जाएगा दोस्तों माइनस साइन 60, और माइनस साइन 60 का मान होता है -√3/2। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम cos 75 डिग्री का मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो 750 डिग्री का मान निकालेंगे दोस्तों कि हम फिर से उसे 90n प्लस थीटा में तोड़ेंगे, या फिर 90n माइनस थीटा में तोड़ेंगे। तो 90n प्लस थीटा में तोड़ेंगे तो हम यहाँ से अगर हम 8 गुना करते हैं तो 9 × 72 720, और यहाँ पे प्लस 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो 0 से 90 के बीच में रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो 90:8 + 30। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं कि 8 जो संख्या दी हुई है वो इवन है,
तो जब इवन है तो हम इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ cos 750, तो ये यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा cos 30 डिग्री। अब इसके आगे हमको प्लस लगाना है या फिर माइनस लगाना है वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा। तो क्वाड्रेंट हमारा 750 किस में लाई कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 360 यहाँ एक साइकिल पूरा होगा, दूसरा साइकिल 720 पूरा होगा। तो 720 यहाँ पर पूरा होगा, फिर जो 750 है तो ये 30 डिग्री आगे जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमेशा सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये cos 30 का cos 30 ही बनेगा और cos 30 का मान हमारे पास होगा, है ना, साइन ये यहाँ पर √3/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम साइन 150 का मान पता करेंगे। तो साइन उसी तरीके से साइन 150 को हम कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 90/2 -30 डिग्री। यहाँ पर 2 देखिए इवन नंबर है, इवन है तो नो चेंज, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, तो साइन 30 हो जाएगा। तो साइन 30, अब क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे। 150 किस में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का साइन प्लस ही रहेगा, +1/2। उसी तरीके से हमारे पास cos 240 डिग्री का मान दिया हुआ है दोस्तों। cos 240 को हम कितना लिख सकते हैं, 90 × 3। 270 में से अगर हम 30 घटाएंगे तो 240 हमारे पास आ जाएगा। तो 270 में से 30 घटाएंगे 240 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 देखिए ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर है दोस्तों तो यहाँ पर जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री। अब दोस्तों प्लस या माइनस साइन होगा, ये डिसाइड करेगा किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। तो 240 दोस्तों किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये साइन जो है जो निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, -1/2। अब इन चारों को आपस में गुना करेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा दोस्तों, √3/2 × √3/2, ये बन जाएगा -3/4। और उसके बाद ये +1/2 यानी -1/2 अगर गुना करेंगे आपस में तो ये बन जाएगा -1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -4/4, और ये आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल जो है आप एग्ज़ाम में आसानी से हल कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो। और ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट करेंगे अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली। तो लार्ज एंगल के लिए हमने बताया कि 2nπ + थीटा या 2nπ - थीटा में तोड़ सकते हैं उसे और आसानी से हल कर सकते हैं। अगर छोटे छोटे एंगल दिए हुए हैं तो 90n ± थीटा में आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। आपको 270 - थीटा का मान पता करना है तो आप आसानी से यहाँ पे 90n ± थीटा में तोड़ के आराम से निकाल सकते हैं। या cos 180 + थीटा या cos 180 - थीटा का मान पता करना है या sin 360 + थीटा का मान करना है, तो इतने सारे फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक कॉन्सेप्ट आपके लिए काफ़ी है और इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि sin -405 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो sin 405 डिग्री का मान क्या करेगा, तो हमको पता होता है कि sin -थीटा का मान जो होता है दोस्तों वो -sin थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 405 दिया हुआ है तो अभी हमने बताया कि इसे हम 90n ± थीटा में तोड़ देंगे। तो 90n ± थीटा में तोड़ेंगे दोस्तों तो कैसे टूटेगा, 90 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा, 360। अब प्लस 360 में हम 45 ऐड करेंगे दोस्तों। तो 360 में अगर हम 45 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 405 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दिया हुआ है n इवन नंबर, ये इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है तो ये साइन का है ना दोस्तों, ये साइन सेम रहेगा, है ना, ये साइन कॉस में चेंज नहीं होगा। तो साइन 45 बन जाएगा, -sin 45, माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है तो -sin 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए कि 405 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 405 हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। 405 360 में 90 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 450। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि ये हो जाएगा हमारे पास -1/2।
√2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट को आपने समझा तो इस सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि √1 माइनस साइन 3θ बटा 1 प्लस साइन 3θ का मान क्या होगा। ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप डायरेक्टली इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, सरलीकरण कर दीजिए। और सरलीकरण कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हम इसको √1 माइनस साइन 3θ बटा 1 प्लस साइन 3θ को हम ऊपर नीचे सेम साइन से गुना करेंगे बटा 1 प्लस साइन, नहीं अपोजिट साइन से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अपोजिट साइन से गुना करने के बाद ही हमारे पास नीचे का मान रूट हटेगा। यहाँ पे आप माइनस लिख सकें, पेन काम नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकें 1 माइनस साइन 3θ। आप इसको सरलीकरण कर दीजिए, ऊपर ऊपर है ना स्क्वायर, ये हट जाएगा। 1 माइनस साइन 3θ डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर 3θ यहाँ पर बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान होता है कॉस स्क्वायर 3θ, और कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये कॉस 3θ का मान बनेगा। अब इसको सिंपली तोड़ दीजिए, 1 बटा कॉस 3θ कितना हो जाएगा, सेक 3θ माइनस साइन 3θ बटा कॉस 3θ, ये हो जाएगा tan 3θ। ये भी थोड़ा आसान सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि साइन a इक्वल टू -3/5, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वैल्यू ऑफ सेक ए का मान हमसे पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया कि ऑल साइन tan cos का फॉर्मूला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेक ए का मान हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो हम साइन ए निकाल लेंगे दोस्तों। साइन ए बराबर दिया हुआ है -3/5। तो कॉस ए निकालने कितना निकलेगा दोस्तों, कॉस ए बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हो जाएगा √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा √25 में से 9 गया 16, 16/25 मतलब हो जाएगा 4/5। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है कि ए जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोस्तों tan और cot ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ cos है तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। ये cos ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, cos ए का मान यहाँ पे अब माइनस में चला जाएगा, ये -4/5 बन जाएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो फंक्शन जो होता है वो निगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, tan पॉजिटिव होंगे। अगर tan यहाँ पे रहता 4/5 तो यहाँ पे tan ए का मान 4/5 ही रहता, लेकिन यहाँ पे cos है तो cos के आगे एक माइनस साइन यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा। तो अगर cos ए -4/5 है तो sec ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, -5/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखा हमने कितनी आसानी से कॉन्सेप्ट के जरिए सवालों को हल किया। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि cos x बराबर -1/2 और थर्ड क्वाड्रेंट में ला कर रहा है, तो tan x का मान कितना होगा दोस्तों। फिर से हम यहाँ पे बनाएंगे एक सर्कल, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये पे ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे tan cot पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे sec कोसेक पॉजिटिव। cos x -1/2 है तो sin x कितना निकलेगा दोस्तों, तो sin x को हम निकाल सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर x, यानी कि -1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/4, और ये निकल के आ जाएगा हमारे पास √3/2। ठीक है दोस्तों, अब चूँकि बोल रहा है कि तो यहाँ पे हम tan x निकाल लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर साइन देखेंगे दोस्तों, साइन क्या हो रहा है, क्योंकि cos x जो है -1/2 है तो x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan cot पॉजिटिव है। cos x का मान -1/2 ये ऑलरेडी निगेटिव में है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है cos, है ना दोस्तों, sin x निकल गया तो tan x निकालेंगे तो sin x का मान कितना होगा दोस्तों, तो ये भी निगेटिव में चला जाएगा -√3/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो सिर्फ tan पॉजिटिव होगा। tan का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, sin x/2
कॉस एक्स। तो साइन एक्स कितना है -√3/2 बटा -1/2। तो ये हमारे पास निकल जाएगा √3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि साइन 5x - 25 बराबर कॉस 5y + 25 डिग्री का मान क्या होगा, जहाँ पे ये और ये एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि जो भी एंगल हो वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो 0 से 90 के बीच में, तो फाइंड x + y का मान कितना हो जाए। यहीं से दोस्तों आप साइन में इसको चेंज कर दीजिए। तो इसको हम इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हैं, साइन 5x - 25 डिग्री। ठीक है दोस्तों, बराबर हम इस कॉस को साइन में लिखेंगे। तो साइन में कैसे लिखेंगे दोस्तों, साइन में लिखने के लिए हमको 90 - 5y + 25 इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तभी तो 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा देगा। तो यहाँ पर साइन को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 5x - 25 बराबर 90 - 5y - 25। ये 5x + 5y, तो 5 × x + y बन जाएगा इधर आके, बराबर कितना बन जाएगा -25 - 25 कैंसिल बन गया, ये 90 बन गया। तो ये 18 × 5 = 90, ये 18 बार में कट गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x + y का मान 18 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ दोस्तों कि ये इस एक्सप्रेशन का मान हमको पता करना है कि क्या होगा। तो इस एक्सप्रेशन का मान हम विदिन सेकंड कैसे पता करेंगे। तो एक याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है sin 4θ + cos 4θ। इसको याद ही रख लीजिए, क्योंकि आप इसे निकालने में आपको तकलीफ हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 - 2 sin² θ × cos² θ होता है, और sin 6θ + cos 6θ का मान जो होता है वो 1 - 3 sin² θ × cos² θ होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम 12 से गुना करेंगे, तो ये 12 सब में गुना होगा, तो ये बन जाएगा 12 - 24 sin² θ × cos² θ। ठीक है दोस्तों, प्लस 18 है गुना, तो 18 + 18 इसमें से गुना करेंगे, तो 18 - 54 sin² θ × cos² θ। ठीक है दोस्तों, अब प्लस यहाँ पर दिया हुआ 78 sin² θ × cos² θ। ठीक है दोस्तों, आप इसे मेंटली भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो 12 + 18 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 30 जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए 24 और 54 दोनों का यहाँ पर देखिए सेम है गुणक, और यहाँ 78। तो 54 और 24 78 माइनस में प्लस, ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर कितना बनेगा 30 का। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ दोस्तों cos 47 डिग्री + sec 133 डिग्री, और ये दिया हुआ दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि a + b का मान कितना आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए a + b का मान 180 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, 180। यहाँ पर भी देखिए कि a + b का मान 180 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जब भी a + b बराबर 180 दिया हुआ है, तो साइन 180 - θ बराबर sin θ होता है दोस्तों, है ना, और cos 180 - θ बराबर -cos θ होता है। ठीक है, तो आप वही फार्मूले से निकाल सकते हैं 90n ± θ से। अगर n ऑड है तो चेंज होगा, अगर n इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने डायरेक्टली इसे याद करके रखा, तो हमने इसे यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि cos 47 है। cos 47 को हम कितना लिख सकते हैं, cos 47 को छोड़ दीजिए, sec 133 को कितना लिख सकते हैं, sec 133 को लिख सकते हैं हम 180 - 47 डिग्री, और cos 180 - θ बराबर होता है -cos θ। ये बन जाएगा -sec 47 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब उसी तरीके से यहाँ cosec 136 डिग्री है, cosec 136 को कितना लिख सकते हैं 180 - 44 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब cosec यानी कि साइन अगर हमको पता है, साइन 180 - θ बराबर कितना होता है sin θ, तो उसी तरह से ये cosec भी हो जाएगा cosec 44 डिग्री, ये साइन पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपस में गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा sec cosec θ, ये हो जाएगा cos 47 डिग्री गुना sec 133 को हमने लिखा sec 47 को 1/cos 47 लिख सकते हैं, प्लस sin 44 को वैसे ही रहने देंगे,
इंटू कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin44। ठीक है दोस्तों, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा -1 + 1 = 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम किसी भी आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि sin x - y बटा sin x + y इंटू 10x + 10y डिवाइडेड बाई 10x - 10y। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप जो है x का मान कोई भी रख लीजिए। यहाँ पर x का मान ऐसा रखिए कि घटाने के बाद जो है उसका मान हम निकाल सकें। जैसे कि x का मान 60 रख लीजिए और y का मान 30 रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रखिए, जो भी फंक्शन है, जो भी रेशियो है, वो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। कोई भी एंगल आप रखेंगे तो इस फॉर्म में हमारा आ जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि नीचे इन्फिनेटिव ना हो, 0 का टर्म नीचे ना आए। ठीक है, नहीं तो वो फिर सारा का सारा वैल्यू इन्फिनेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पर sin x - y, तो x - y sin 30 डिग्री बनेगा। sin 30 डिग्री ऊपर में कितना बनेगा 1/2। इधर sin 90 डिग्री 1 गुना 10x, tan 60 डिग्री √3/2 है। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 अब प्लस tan y का मान है tan 30 तो 1/√3 बटा उसी तरह से √3 - 1/√3। आप इसको हल कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है 1/2 गुना 3 + 1 4/√3 और यहाँ 2/√3। √3 कैंसिल, ये 2 दूनी 4, ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास कैंसर आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है tan a/2 = x दिया हुआ है, तो फाइंड x। x का मान हमसे पूछा जा रहा है कि x का मान हमारे पास क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला याद रखिए, है ना, यहाँ पे एक फार्मूला याद रहती है, cos 2 थीटा का मान कितना होता है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप a का मान कोई भी पुट कर दीजिए। a का मान ऐसा पुट करिए, tan 60 का मान रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो tan 60 a बराबर आप 60 पुट करिए, तो 60 का मान पुट करेंगे तो tan 30, यानी कि tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 और 1/√3 बराबर x। तो x का मान हमको 1/√3 मिल रहा है। तो इस ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि x का मान 1/√3 कहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रूट अंडर इसको रखेंगे 1 - cos 60। cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2। यहाँ पे 2 में से 1/√2, यहाँ डिवाइडेड बाई √3/2। ठीक है दोस्तों, √2, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 1/√3। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके ऑप्शन से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर आप सारे के सारे सवाल को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और तभी आंसर हमारा निकल पाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a। cot a का मान निकालना है, इतना का मान दिया हुआ है। cot a का वैल्यू हमको क्या होता है दोस्तों, cot a का मान होता है cos a डिवाइडेड बाय sin a। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे cos a, यहाँ पे हम sin a कॉमन ले लेंगे दोस्तों। तो sin a जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा 21 cos a बटा sin a और +3। ठीक है दोस्तों, बटा यहाँ भी हम sin a कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 cos a बटा sin a +4। ठीक है दोस्तों, इसका मान निकालना है। sin a कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये cos a बटा sin a मतलब इसको x मान लीजिए cot a को, तो इतना बराबर 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 21x + 3 बराबर 2 × 3x + 4। इसको हल करेंगे तो 21 में से 6 जाएगा, 15x बनेगा इधर, अच्छा दुनिया 8 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये 3 बचेगा। तो x का मान यानी कि cot a का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दिया हुआ है कि cos स्क्वायर 15 - sin स्क्वायर 15
बटा इतना कॉस स्क्वायर 145 प्लस साइन स्क्वायर 145 का मान हमारे पास क्या बनेगा। तो कुछ नहीं सवाल में दोस्तों, अभी हमने बताया कि कॉस 2 थीटा का मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं, अभी कॉस स्क्वायर थीटा है 15 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है 15, तो डायरेक्टली कितना बन जाएगा कॉस 2 गुना 15, यानी कि कॉस 2 गुना 15 बनेगा दोस्तों। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है √3/2। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए ये थीटा थीटा सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास आंसर √3/2। ठीक है दोस्तों, बहुत सा आसान सा सवाल है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों tan a बराबर 3/8, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर देखिए कि tan a का मान दिया हुआ है, तो यानी कि साइन a बटा कॉस a का मान दिया हुआ है, साइन a बटा कॉस a का मान दिया हुआ है 3/8। आपको कुछ नहीं करना है, साइन a की जगह 3 रखना है और कॉस a की जगह 8 रखना है दोस्तों। ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पर रखेंगे, साइन a की जगह 3 का रेशियो रखने, तो हमारे पास रेशियो बन जाएगा 3 गुना 3 9 प्लस 2 गुना 8 16 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16, 16 9 25 और 9 माइनस 16 जाएगा -7, तो -25/7 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी सेम है। यहाँ पे आप जैसे हमने पिछले सवाल को हल किया था, है ना, यहाँ पर थीटा आप 60 मान लीजिए, है ना, और ऑप्शन से इसको चेक कीजिए कहाँ पे ये बन रहा है। तो tan 60/2 यानी कि tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान कितना आ रहा है 1/√3। आप चेक कीजिए कि कहाँ पर 1/√3 आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। आप इस वाले सेक्शन में चेक कीजिए साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा, साइन कितना माना है 60, तो साइन 60/1 प्लस कॉस 60। ठीक है दोस्तों, तो साइन 60 का मान √3/2 डिवाइडेड बाय कॉस 60 का मान 1 + 1/2, तो √3/2 गुना 2/3, 2 कट जाएगा, √3 से ये √3 बार में कट जाएगा, हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 1/√3। आप देखें कि ये 1/√3 और ये 1/√3 मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है यही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि sec a + tan a बराबर 5 देन sin a इज इक्वल टू क्या होगा। ये इस टाइप के सवाल जो है काफ़ी रिपीट हुए हैं दोस्तों, तो आप ये फार्मूला याद रखिए, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। इसी पर बेस्ड ये सारे सवाल हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे sec a + tan a बराबर 5 दिया हो दोस्तों, तो ये sec a + tan a बराबर 5 दिया हुआ है, तो sec a माइनस tan a कितना हो जाएगा, sec a माइनस tan a क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देखिए कि हम लिख सकते हैं sec a + tan a प्लस b इंटू a माइनस b, sec a माइनस tan a। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारा 1 फार्मूला के हिसाब से। ठीक है, अब जब ये 5 दिया हुआ है, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा, sec a माइनस tan a का मान कितना हो जाएगा, sec a माइनस tan a का मान जो हो जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा तो 1/5। ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, हमको निकालना है sin a, तो हमारे पास अगर sec a निकल जाएगा तो हम sin a आराम से निकाल सकते हैं, तो ये जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो sec a टू sec a इक्वल टू बन जाएगा 5 + 1/5, 25 1 26/5। ठीक है दोस्तों, ये 2 हो जाएगा इधर, तो sec a बन जाएगा 26/10 और इसका लोअर फ्रैक्शन हो जाएगा, लोवेस्ट फ्रैक्शन कितना 13/5। ठीक है दोस्तों, ये cos a बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 5/13। ठीक है दोस्तों, तो sin a कितना हो जाएगा, sin a कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम ट्रिपलेट किसका बन रहा है 5 12 13 का। ठीक है दोस्तों, ये है P, ये B, ये H। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर cos से कितना दिया हुआ है 5 बटा B/H, तो B का मान दिया हुआ है 5 दोस्तों, ये हमारा B है और ये P है। ठीक है, और ये H है, तो ये sin a कितना हो जाएगा P/H, तो sin P है, तो P कितना है 12 और H कितना है 13, तो ये साइन हो जाएगा 12/13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ दोस्तों tan 4 थीटा + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11 cos 4 थीटा + cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। तो यहाँ पर हम tan 4 थीटा, है ना, यहाँ पर आप जो है tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए, tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा + 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों,
ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि इसको साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जोड़ के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। हमने डायरेक्टली एक स्टेप छोड़ के आगे लिखा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपस में गुना कीजिए तो ये बन जाएगा cos 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब cos 4 थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 11। cos 4 थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सेम रहने देंगे, और इसका मान जो है हमारा होता है 1, तो 11 गुना 1 कितना आ जाएगा दोस्तों 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि √2 + 2 + 2 + 2 cos थीटा बटा 2 × cos 8 थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए ये फार्मूला हम याद रखेंगे। cos 2 थीटा का मान क्या होता है, cos 2 थीटा का मान होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा का मान कितना लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहला ऑपरेशन हम करते हैं यहाँ पर, तो ये दिया हुआ है 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + cos 8 थीटा हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कि 1 + cos 2 थीटा का फॉर्म है दोस्तों, यहाँ 2 है, 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है दोस्तों। तो उसी तरीके से यहाँ पर कितना बन जाएगा 2 × 1 + cos 8 थीटा, तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है दोस्तों। 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये 2 बाहर निकल गया, cos स्क्वायर 4 थीटा बाहर निकल के क्या बन जाएगा cos 4 थीटा, ठीक है दोस्तों। अब ये 2 cos 4 थीटा को यहाँ पर रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास √2 × 1 + cos 4 थीटा, ठीक है, कॉमन ले लेंगे 2 को। तो यहाँ पर सेम उसी तरीके से कितना बन जाएगा दोस्तों 2 गुना 1 + cos 4 थीटा, यहाँ पर देखिए 1 + cos 4 थीटा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा बना आधा बना, तो cos 4 थीटा है तो यहाँ पे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो cos 2 थीटा बनेगा, ठीक है दोस्तों। फिर अब अगला ऑपरेशन इस वाले 2 पे करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 1 + cos 2 थीटा। अब यहाँ पे 1 + cos थीटा तक कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 + cos 2 थीटा को हमने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 2 कॉमन बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बाहर निकल के cos थीटा बनेगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 2 cos थीटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ऐसे सवाल को अगर आप ट्रिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितने सारे 2 दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, है ना, यहाँ पर दिया हुआ 2 2 2 2, ठीक है, कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि जितना 2 दिया हुआ उसका 2 गुना कर दीजिए, तो 4 2 दिया हुआ तो 4 गुना 2 कर दीजिए, ठीक है, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 इसको एंगल से भाग दे दीजिए, तो हमारे पास कितना बन जाएगा cos थीटा, ठीक है ना, और जो 2 है वो हम आपस में यहाँ पे रखेंगे, 2 को 2 ही बाहर निकालेंगे, ठीक है, और cos थीटा को हम यहाँ पे जितना 2 है उसको 2 गुना करके हम एंगल में भाग कर देंगे, तो हमारे पास 2 cos थीटा हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि sin x = 3/10, तो tan x + cot x का मान हमारे पास क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम sin x एक x बना लेते हैं, इससे सवाल आसानी से हो जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x का मान दिया हुआ, sin x = 3/10 यानी कि p/h का मान दिया हुआ है, तो ये कितना निकलेगा दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से 100 में से 9 जाएगा 91, तो ये बन जाएगा √91। अब tan x का मान निकालना है p/b, तो tan x का मान 3/10 हो जाएगा दोस्तों, प्लस cot x निकालना है तो b/p, सॉरी 3/√91 हो जाएगा, और प्लस cot x का मान निकालना है तो b/p √91/3 हो जाएगा। ये 9 + 91 कितना हो जाएगा 100, अब बटा 3√91, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ दोस्तों sin 50 + थीटा -cos 40 - थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको कॉस में कैसे लिखेंगे दोस्तों,
कॉस, है ना, 90 माइनस 50 प्लस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा 50 प्लस थीटा, तो इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा दोस्तों, कॉस 40 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी सेम है कॉस 40 माइनस थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही ऑप्शन है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि एक्स वाई जेड राइट एंगल एट वाई दिया हुआ है। तो एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल बना लेंगे और राइट एंगल एट वाई पे बना लेंगे। ये एक्स है, ये जेड है। साइन एक्स का मान दिया हुआ है 1/2, ठीक है दोस्तों। तो p/h, तो p हमारा ये है 2 है, p/h, ठीक है दोस्तों। तो h जो है 2 है, ठीक है, और ये p है 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस जेड प्लस साइन एक्स इंटू साइन जेड। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, कॉस एक्स इंटू कॉस जेड प्लस साइन एक्स इंटू साइन जेड का मान क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स माइनस जेड, ठीक है दोस्तों। तो x माइनस जेड निकालने के लिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं, साइन एक्स का मान 1/2 दिया हुआ है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो जब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए दोस्तों। तो अब x माइनस जेड, तो यहाँ देखिए 30 है और ये 60 है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा कॉस 30 माइनस 60। अब ये बन जाएगा हमारे पास कॉस माइनस 30। अब कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है दोस्तों, ये कॉस 30 डिग्री बनेगा। अब कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाता है, √3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि कॉस अल्फा बटा साइन बीटा बराबर 10 और कॉस अल्फा बटा कॉस बीटा बराबर 11। तो कॉस स्क्वायर बीटा का मान हमको पता करना है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि बहुत भारी सवाल है लेकिन है बहुत हल्का। यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पे कॉस अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 10 साइन बीटा, और यहाँ पे कॉस अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 11 कॉस बीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये साइन बीटा बटा कॉस बीटा कितना हो जाएगा, 10 बीटा, ठीक है दोस्तों। 10 बीटा का मान हमारे पास कितना निकल के आ गया, 11/10, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको निकालना कॉस स्क्वायर बीटा, तो हम यहाँ पे p/b रख देते हैं, p/b। तो h कितना बन जाएगा दोस्तों, √121 प्लस 100, है ना। ये बन जाएगा √221। तो कॉस बीटा कितना बनेगा दोस्तों, कॉस बीटा का मान हो जाएगा b/h। तो b कितना है 10, h कितना है √221। हमको निकालना है कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 100/221। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा का मान हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, बटा 2 कॉस क्यू थीटा। यहाँ पर हमने जो है कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अभी हमने 2-4 स्लाइड पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस किया था जिसमें हमने बताया था कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन के टर्म में होता है, ठीक है दोस्तों। दोनों का वैल्यू एक ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू एक ही है, तो दोनों कट के कितना आ जाएगा, tan थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा, tan थीटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन टी बटा 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड 1 माइनस साइन टी डिवाइडेड 1 प्लस साइन टी। यहाँ पर देखिए 4 है दोस्तों, यहाँ भी 4 है, तो हम 1/4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस साइन टी बटा 1 माइनस साइन टी, यहाँ 1 माइनस साइन टी बटा 1 प्लस साइन टी। तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे कितना बन जाएगा दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन टी, 1 प्लस साइन टी, 1 प्लस साइन टी का स्क्वायर, 1 प्लस साइन टी का यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन टी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दोस्तों 4ab, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम उसी तरीके से a की जगह 1 है और b की जगह साइन t दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं 1/4 इंटू 1 इंटू साइन टी, ठीक है दोस्तों, साइन टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस
साइन स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन टी बटा कॉस टी गुना 1 बटा कॉस टी। इसको हम अलग अलग फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास टेन टी इंटू सेक टी। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है दोस्तों कि 2 कॉट थीटा बराबर 3। तो यहाँ पे कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा बटा साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा 3/2। तो ऐसे सवाल अगर दिए हुए और क्वेश्चन में कॉस और साइन का रेशियो दिया हुआ है 10 का रेशियो है ना दोस्तों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, पहले आप निकाल लीजिए साइन थीटा कितना हो जाएगा। यहाँ कॉट थीटा बराबर बी बटा पी है, बी बटा पी, तो एच का मान कितना हो जाएगा √4 + 9, ये बन जाएगा √13। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये √13 हो गया, तो रूट साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा √13 साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा का p बटा एच 2/√13। ठीक है दोस्तों, और टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर 3/2 है, टेन थीटा का मान 2/3 हो जाएगा। और कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा b बटा एच, कॉस थीटा b कितना है 3/√13। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। √13 गुना साइन थीटा, तो √13 गुना साइन थीटा 2/√13 माइनस 3 गुना टेन थीटा 2/3 डिवाइडेड बाय 3 गुना 2/3 प्लस √13 गुना कॉस थीटा का मान 3/√13। ये √13 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये देखिए सारे के सारे कटने वाले हैं, तो 2 - 2 जाएगा 0। ऊपर में ही 0 आ गया, तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है ये। cos 49 इंटू कॉस 41 दिया हुआ दोस्तों, साइन 49 इंटू साइन 41 दिया हुआ, तो ये डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित है ना। तो cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन ए का मान होता है cos a प्लस बी का फार्मूला 49 + 41। cos 90 का मान ये कितना हो जाएगा दोस्तों, cos थीटा इंटू, यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 2 प्लस है दोस्तों, यहाँ पर ये है, तो 2 + cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर m दिया हुआ है, तो m² - 1 बटा m² + 1 का मान हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल को हल करने के लिए आप क्या करेंगे कि थीटा का मान कुछ रख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि थीटा का मान हमने 45 रखा। ठीक है दोस्तों, तो m का मान कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा कोसेक 45 का मान हो जाएगा √2 अब प्लस यही पे कॉट 45 का मान हो जाएगा 1। अब यहाँ पे m² - 1 बटा m² + 1 में वैल्यू रखिए। ठीक है, तो m² + 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, √2 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा 2 + 1 3 प्लस 2√2 अब प्लस 1, तो ये बन जाएगा हमारा 2 1 3 1 4 प्लस 2√2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे m² - 1 करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2 + 1 प्लस 2√2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 2 1 3, ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 + √2। m² - 1 को हमने पहले ऊपर रखेंगे, 2 × 1 + √2 डिवाइडेड में यहाँ से हम 2√2 कॉमन ले लेंगे, तो 2√2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + √2। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन गया 1/√2। अब 1/√2 किस में जाएगा दोस्तों, यहाँ थीटा बराबर 45 है, तो थीटा बराबर 45 रखेंगे यहाँ पर, तो ये 1/√2 हमारा ऑप्शन देगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल दिया हुआ है कि tan x = -12/5 दिया हुआ है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, तो sin x - cot x का मान हमारे पास क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर tan x का मान दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको दोस्तों, 12/5 दिया हुआ है। अभी माइनस साइन या प्लस साइन को भूल जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12/5 दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, tan p/b का मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए x है, तो ये हो जाएगा p/b, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, 5 और 12 का ट्रिपलेट कितना हो जाएगा 13। तो साइन x का मान निकालना है, तो साइन x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, p/h 12/13। ठीक है दोस्तों, चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल साइन 10 cos
टेन कॉस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स का जो साइन यहाँ पर होगा वो प्लस 12/13 बनेगा दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से कॉट एक्स दिया हुआ है तो कॉट एक्स का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉट एक्स का मान हो जाएगा b/p, तो b हमारा 5 है तो 5/12। अब ये चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कॉट का वैल्यू जो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये अपने साथ क्या साइन लेगा, -5/12। अभी दोनों को माइनस कर देंगे दोस्तों तो हमारे पास कितना बन जाएगा, साइन एक्स कितना है 12/13 माइनस इंटू कॉट एक्स का मान है -5/12, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 12/13 प्लस 5/12 और ये बन जाएगा 144 प्लस 65 हो जाएगा दोस्तों। 144 प्लस 65 209 डिवाइडेड बाय 13 गुना 12 156, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर √5 दिया हुआ है तो साइन क्यू थीटा प्लस कॉसेक क्यू थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर देखिए कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीपल जो होता है दोस्तों, ये दोनों का गुना वो हमेशा 1 देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि साइन थीटा है और उसका उल्टा 1/cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा उसका उल्टा है। तो हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि x + 1/x बराबर अगर k है, ठीक है दोस्तों, तो x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा, k³ - 3k, ठीक है दोस्तों। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। यही चीज़ है, x का उल्टा 1/x, उसी तरह यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा है 1/sin थीटा, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, √5 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू √5 करना है। तो √5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 5√5 माइनस 3√5, ये बन जाएगा हमारे पास 2√5, ठीक है दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन होगा 2√5, ठीक है दोस्तों। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।